हाय एवरीवन, यह है अपनी HTML एंड CSS वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 18 और इस वीडियो में हम समझेंगे CSS। उम्मीद है आपको HTML अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं CSS क्या होता है। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये CSS की फुल फॉर्म होती है। CSS वर्क टू डिजाइन द HTML एलिमेंट्स, यानी कि जो आपने HTML के एलिमेंट्स को यूज करना सीखा है उसको डिजाइन करने का काम CSS करता है। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. मतलब कि आप CSS का यूज करके मल्टीपल जो वेब पेजेस हैं उनका लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। With CSS you can control the color, font, the size of text, the spacing between elements and much more. मतलब कि जो हमारे HTML के अंदर हम एलिमेंट्स यूज करते हैं, कलर, फॉन्ट या फिर हम टेक्स्ट यूज करते हैं, सो उसको एडिट करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। एक अच्छे से एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं कि CSS क्या काम करता है। यहां पर आप देख सकते हो, ये एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है जो कि कंप्लीट HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बना है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये इसमें HTML और CSS दोनों का यूज किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर इस वेबसाइट से CSS को हटा दिया जाए तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखती है। सो आई थिंक आपको इतना देखकर समझ में आ गया होगा कि CSS हमारे HTML के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप HTML के अंदर कुछ इस तरह से वेब पेज बनाते हैं तो CSS का यूज करके आप उस वेब पेज को कुछ इस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो CSS का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, वो आप समझ गए होंगे इस पेज को देखकर। यहां पर आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम CSS का यूज करेंगे कहाँ। मतलब कि हमको अगर HTML के टेक्स्ट को एडिट करना है, वेब पेज को एडिट करना है, स्टाइल देना है, तो उसके लिए हम CSS का यूज कहाँ करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो अब हम उसको भी समझ लेते हैं। बेसिकली CSS को अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, हम CSS को 3 तरीके से अपने HTML के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। ठीक है, अब इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होता है? An inline CSS is used to apply a unique style to a single HTML element। मतलब कि सिंगल HTML एलिमेंट को एक यूनिक स्टाइल देने के लिए हम इनलाइन CSS का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल हम दूसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। An inline CSS uses the style attribute of an HTML element। मतलब कि CSS का यूज करने के लिए हम उस एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जो कोड देख रहे हैं इसके अंदर हमने इनलाइन CSS का यूज किया है। ठीक है, इनलाइन CSS का यूज हम कैसे करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि इधर H1 टैग दिया हुआ है, H1 टैग के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है अ ब्लू हेडिंग, और अगर हमें इसका कलर चेंज करना है, इसको स्टाइल देना है, तो हम H1 टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके इसको हम स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनलाइन CSS, यानी कि हमने इसी लाइन के अंदर इसको एडिट कर दिया, इसको स्टाइल दिया है। ठीक है, इसको हम आगे अच्छे से प्रैक्टिकली भी समझेंगे। फिलहाल हम पहले तीनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सेकंड है हमारा इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है? एन इंटरनल CSS इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर अ सिंगल HTML पेज। मतलब कि इसका यूज करके हम सिंगल HTML पेज को स्टाइल दे सकते हैं। एन इंटरनल CSS इज डिफाइन इन हेड सेक्शन ऑफ एन HTML पेज विद इन अ स्टाइल एलिमेंट। मतलब कि जो आपने हेड सेक्शन देखा होगा, हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल टैग का यूज करके अपने पेज पर CSS का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे करते हैं वो एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर इस कोड के अंदर हमने इंटरनल CSS का यूज किया है। कैसे किया है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने हेड टैग लिखा है और यहाँ पर हेड टैग को क्लोज किया गया है। ठीक है, इसके बीच में स्टाइल टैग का यूज किया है। और स्टाइल टैग का यूज किस तरह से किया गया? अगर आपको बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस करने तो आप बॉडी लिखेंगे और उसके बाद उसके चेंजेस लिख देंगे कि आपको उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो किस तरह से चाहिए। H1 हेडिंग के अंदर आपको कोई चेंज चाहिए तो आप H1 के लिए लिखेंगे कलर ब्लू, पैराग्राफ के लिए चाहिए तो कलर रेड। ठीक है, ये सब कुछ हम कहाँ कर रहे हैं? HTML के पेज के अंदर ही हम स्टाइल टैग का यूज करके कर रहे हैं। कहाँ पर? हेड सेक्शन के बीच में। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरनल CSS। अब अगला पॉइंट समझ लेते हैं, एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होता है? एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्टाइल
फॉर मैनी HTML पेजेस। मतलब कि एक्सटर्नल CSS का यूज करके हम मल्टीपल HTML पेजेस को स्टाइल दे सकते हैं। टू यूज एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एड अ लिंक टू इन द हेड सेक्शन ऑफ ईच एलिमेंट पेज। मतलब कि जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है हमें उसको लिंक करना पड़ेगा अपने HTML पेज पर। कहां पर लिंक करेंगे हम? हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, इसको भी हम समझ लेते हैं एग्जांपल से। यहां पर आप देख सकते हो हमने क्या किया है। पहले हम समझ लेते हैं एक्सटर्नल CSS यूज कहां होता है। एक्चुअली एक्सटर्नल CSS के लिए हम एक अलग पेज बनाते हैं। मान लीजिए यहां पर हमने एक अलग पेज बना लिया है जिसका नाम है style.css। ठीक है, तो वहां पर हम सारी अपनी स्टाइल देंगे कि हम वहां पर हम अपने सारे CSS एलिमेंट्स का यूज करेंगे। उसके बाद उस CSS एलिमेंट को अपने HTML से हम लिंक कर देंगे, और लिंक करने के लिए हम हेड सेक्शन के अंदर लिंक टैग का यूज करते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम यहाँ पर href का यूज करके अपनी जो style.css जो हमारी पेज है, एक्सटर्नल पेज है, उसको यहाँ पर लिंक कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हम 3 तरीके से CSS को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तीनों तरह से CSS का यूज करके।